नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे बुध रेखा की। बुध रेखा बुध पर्वत पर पहुंचने वाली, किसी भी उद्गम के द्वारा पहुंचकर के स्थान को पहुंचने वाली रेखाओं को, बुध पर्वत तक जो रेखाएं पहुंचती हैं उनको हम कहते हैं बुध रेखाएं, ज्ञान की रेखाएं। अब किसी व्यक्ति के पास ये दो रेखाएं हैं, कनिष्ठा उंगली की लंबाई यहां तक है। मैंने बताया था कि बेस्ट के लिए ये होना और यहां कट से आगे उंगली का पहुंच जाना नुकसानदायी, गुणों में खराब फल, या छोटा होना गुणों में खराब फल। तो यहां आपकी कनिष्ठा उंगली की लंबाई यहां तक सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक है। और यदि आपके पास ये दो रेखाएं हैं, विश्वास मानिए, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं, मैं गणितज्ञ की बात कर रहा हूं, मैं श्रेष्ठता की बात कर रहा हूं। यदि ये यहां तक पहुंच गई है, व्यक्ति 2 से 3 रेखाओं के होने के कारण अपनी भाषा शैली से अपने व्यापार में झंडे गाड़ेगा। ये अपने आप में व्यक्ति को बहुमुखी रेखाएं हैं जो कई प्रकार की भाषाओं का व्यक्ति के अंदर हुनर प्रदान करती है। व्यक्ति कई भाषाओं को जानकार, व्यक्ति कई व्यापारों की नॉलेज रखने वाला, और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ये रेखाएं अपने आप में व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता को प्रदान करती है। यदि आपके पास यहां कोई दूषित चिन्ह नहीं है, आपकी रेखा यहां तक पहुंच गई है, तो ये अपने आप में वो रेखा है जो बताएगी कि आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले हैं। एक बात। दूसरा, आज के माहौल में, देश काल की परिस्थिति में बहुत लोगों का मुझसे ये प्रश्न होता है कि हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मेरा उन लोगों को ये कहना है, यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास वो बेहतरीन उंगली जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जाए तो ये गुणों में बढ़ोतरी करती है। उसके बाद यदि आपके पास 2, 3, 4 यहां पर रेखाएं हैं और समानांतर रही हैं, तो ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, आपके दिमाग के बल्ब को सही डिसीजन लेकर के बढ़ने के लिए, ये वो रेखाएं हैं जो आपको इस बात के लिए सही डिसीजन, बिल्कुल आप गणित कर सकते हैं, शोध करेंगे, ऐसा व्यक्ति शोध करता है, गणना करता है, 10-5 दिन करता है, उसके बाद में वो शेयर बाजार से इन्वेस्टमेंट करके लाभ उठा सकता है। ये तो मैंने वैसे ही कहा, लेकिन यदि यही उंगली यहां छोटी है, इसके यहां पर से पहले जा रही है, और यहां पर इसकी लंबाई इतनी ज्यादा यहां तक पहुंच गई है, तो ऐसा व्यक्ति लाभ तो उठाएगा, परंतु ज्यादा लालच का शिकार हो जाएगा। यानी कि थोड़े दिन कमाने के बाद वो सोचेगा अब मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूं, और ज्यादा खेलूं, और वो फॉल्ट वो करेगा जिसकी उंगली सूर्य की प्रथम कट के आगे यहां तक पहुंच जाती है, या इस कट से यहां उंगली बहुत छोटी रह जाती है। तो ये एक मैंने आपको वैसे ही स्वरूप के रूप में बताया। दूसरा, यहां पर ये मैंने बताया आपको रेखाएं पहुंचती हैं,
किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा और बिल्कुल यहां पर इस प्रकार से पहुंच जाती है और इसके साथ साथ सहायक रेखाएं भी उसके पास हैं। ये अपने आप में गुणों में बहुत ज्यादा वृद्धि करने का प्रतीक है। यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति के पास में पीछे से भी एक प्रवाह बह रहा है। मैं कह सकता हूं कि ईश्वर की कृपा है जो पीछे से भी वेग दे रही है। यानी कि व्यक्ति के अंदर गुण जो है वो पैतृक भी है, पीछे से भगवान की कृपा भी है और उसके द्वारा व्यक्ति जीवन में तरक्कियों के मुकाम को ऊंचाइयों तक प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये रेखा अगर आपको दिखाई पड़े तो इसके फल को आप इस प्रकार से जान सकते हैं। ये देखिए दूसरा, यहां पर यदि कोई रेखा समानांतर रूप से किसी व्यक्ति के पास और दो रेखा बिल्कुल समानांतर, ये देखिए थोड़ा सा चाहे तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, यदि मैं इसको बात करूंगा तो ये अपने आप में बिल्कुल इसके समान एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पैमाने से दो रेखाएं बराबर बराबर खींच दी है। यदि इस प्रकार की दो रेखाएं हैं तो इस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये अपने आप में बहुत इसके पास एक विशिष्ट शैली, एक ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से यदि मान लिया किसी एक रेखा में थोड़ा गैप भी आ गया है या किसी भी प्रकार का कोई दूषित एक्स का चिन्ह आ गया है या कोई काला तिल आ गया है या आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी काट गई हैं, तो ये उसके फलों में व्यक्ति को समय से पूर्व उसका नुकसान होने से पहले ये दूसरी रेखा व्यक्ति को संभाल लेगी। तो ये दूसरी रेखा का फल आप जान सकते हैं। एक और रेखा को देखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछने में आती है कि किस तरीके से जो है यहां पर अगर आपकी रेखा यहां पर चल रही है और यदि ये रेखाएं चढ़ने का प्रयास करती हैं आपके प्रथम पर्व तक, ये रेखा यहां पर थी, दूसरी रेखा भी है, लेकिन यहां से एक रेखा या दो रेखा यदि आपके प्रथम से दूसरे पर्व पर चढ़ने की कोशिश करें, ये फल भी हस्तरेखा विज्ञान में सामुद्रिक शास्त्र के अंदर गलत फल के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, यहां प्रथम पर्व मानसिक है, द्वितीय पर्व व्यावहारिक है और तृतीय पर्व यहां पर धन के लिए, आर्थिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। यदि किसी की रेखाएं चढ़ करके और इस प्रकार से बुध के पर्व पर जाएं और उस पर उंगली की लंबाई भी इतनी ज्यादा हो या कम हो जाए या समान भी हो और इस प्रकार से रेखाएं चढ़ने का प्रयास करने लगे तो व्यक्ति अपने व्यापार को बहुत ज्यादा उन्मत्त तरीके से खेलने लगता है। यानी कि अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने के लिए रिस्क बहुत ज्यादा ले जाता है। इन रिस्क में सही डिसीजन वाली अगर यहां तक पहुंची है तो वो संभाल जाएगा अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, वरना यदि इतनी लंबाई पहुंच गई है और ये रेखा पहुंच गई है तो व्यक्ति रिस्क लेने के कारण आर्थिक स्थितियों में डूब जाएगा। तो ये यहां पर भी इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान करना है। आगे भी मैं अपने अगले एपिसोड्स के अंदर आपको अवगत कराता रहूंगा बुध रेखाओं के बारे में। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।